आज पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की महारैली, सुबह 11 बजे से ही कार्यक्रम की शुरुआत। पटना की महारैली में तेजस्वी के अलावा राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी रहेंगे मौजूद। डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य और सीताराम येचुरी भी रैली में शिरकत करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को घेरने की बड़ी तैयारी, लालू यादव और तेजस्वी यादव गिनाएंगे बिहार में 17 महीने बनाम 17 साल में क्या काम किए गए। पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास रैली के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, बंद रहेंगे कई रूट्स। गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। सुबह 6 बजे से कार्यक्रम के खत्म होने तक बनी रहेगी सिर्फ एम्बुलेंस, आपातकालीन वाहन और पास धारक वाहन रहेंगे बाहर। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे अपने मंत्रियों के साथ बैठक, सरकार के कामकाज की चल रही समीक्षा। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले मोदी मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक, 2047 तक विकसित भारत के रोड मैप पर चर्चा, प्रेजेंटेशन। ये मोदी के दूसरे कार्यकाल की बैठक में सरकार के कामकाज पर चर्चा। 15 दिनों के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। पीएम ने कहा बिहार ने फिर से डबल इंजन की रफ्तार पकड़ ली है, विकास के कार्यों में तेजी से बिहार आगे बढ़ रहा है, 400 सीट जीतने का पूरा भरोसा। आज यूपी में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी की हो सकती है योगी कैबिनेट में एंट्री। प्रधानमंत्री ने कहा बिहार में परिवारवादी लोग हताश हो गए हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने की जगह राज्यसभा की सीट खोज रहे हैं। पीएम के साथ मंच पर मौजूद सीएम नीतीश ने कहा अब हम इधर उधर जाने वाले नहीं हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहां वाला काम सब हो जाए। सीएम नीतीश ने कहा खुशी की बात है कि बिहार में विकास का काम तेजी से हो रहा है, एनडीए को 400 सीट जीतने का पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी 6 मार्च को कोलकाता मेट्रो की पहली अंडर रिवर सुरंग का करेंगे उद्घाटन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है। वहीं बीजेपी ने जारी कर दी 195 उम्मीदवारों की पहली सूची। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से तीसरी बार प्रत्याशी। वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे पीएम मोदी, पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। गांधीनगर से अमित शाह, लखनऊ से राजनाथ सिंह पर बीजेपी ने लगाया दाव। एमपी के विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को टिकट, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया उम्मीदवार। दिल्ली में बीजेपी के उम्मीदवारों के लिस्ट में बड़ा बदलाव घोषित, 5 सीटों में से 4 नए चेहरे। मनोज तिवारी पर पार्टी ने फिर जताया भरोसा। बीजेपी ने 4 भोजपुरी स्टार्स को थमाया टिकट, मनोज तिवारी, रविकिशन, निरहुआ और पवन सिंह को बनाया प्रत्याशी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी ने कोटा से बनाया प्रत्याशी। अलवर से भूपेंद्र यादव को बीजेपी ने दिया टिकट, जातीय समीकरण को साधते हुए मैदान में उतारा। बीजेपी ने डॉक्टर महेश शर्मा पर फिर जताया भरोसा, गौतम बुद्ध नगर से दिया टिकट, पार्टी हाईकमान ने टिकट पर लगाई मुहर। मथुरा से तीसरी बार हेमा मालिनी लड़ेंगी चुनाव, सारे कयासों पर बीजेपी ने लगाया विराम। अजय मिश्र टेनी को बीजेपी ने लखीमपुर खीरी से टिकट दिया है, विवादों के बावजूद बीजेपी ने इन पर भरोसा प्रकट किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं पर खेला है दाव, पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों में से 47 को टिकट। बीजेपी के 195 उम्मीदवारों में 28 महिलाओं को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने एससी के 27, एसटी के 18 उम्मीदवार को मैदान में उतारा। टिकट मिलने पर शिवराज सिंह चौहान ने जताई खुशी, कहा इस संकल्प को पूरा करने में मुझे भी गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर मिला है। नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाए जाने पर बासुरी स्वराज ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया, कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। बीजेपी के 195 नामों में एक मुस्लिम उम्मीदवार, केरल के मल्लपुरम से अब्दुल सलाम लड़ेंगे चुनाव। पीएम मोदी का बिहार दौरा, बेगूसराय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया, बिहार को दी 13,400 करोड़ की सौगात। देश भर में ऑयल और गैस सेक्टर की करीब 1.48 लाख करोड़ की कई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन और शिलान्यास। बेगूसराय में भी पीएम के साथ दिखे मुख्यमंत्री नीतीश। पीएम ने कहा परियोजनाओं से बिहार को फायदा होगा, नौकरी रोजगार के नए अवसर बनेंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा आरजेडी कांग्रेस के लोग घोर परिवारवादी, पूछा बिहार में एक ही परिवार का विकास क्यों। लालू परिवार पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा बिहार में नौकरी के लिए गरीबों की जमीन ले ली गई। बंगाल का दौरा खत्म करने के बाद
पहले बिहार के औरंगाबाद पहुंचे मोदी, राज्य को दी 21,400 करोड़ की विकास की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया, सीएम नीतीश रहे मौजूद। पीएम ने कहा बिहार में फिर से डबल इंजन की रफ्तार शुरू हो चुकी है, विकास का काम तेजी से हो रहा है, 400 सीट जीतने का पूरा भरोसा। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी का तेजस्वी पर निशाना, कहा वो मां बाप का काम भी नहीं गिना सकते हैं। पीएम मोदी ने तेजस्वी को लेकर कहा अब परिवारवादी राजनीति हाशिए पर है। अहमदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, लोकसभा चुनाव में गांधीनगर से प्रत्याशी बने अमित शाह, कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। भोपाल से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बने शिवराज सिंह चौहान के घर खुशी का माहौल, पत्नी ने तिलक लगाकर पहनाई फूलों की माला, आरती उतारकर बधाई दी। लोकसभा चुनाव के लिए सीकर से बीजेपी प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद ने के नाम पर मुहर लगी है। बीजेपी प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद पार्टी का उन्होंने आभार प्रकट। चांदनी चौक से लोकसभा के प्रत्याशी बने प्रवीण खांडेलवाल ने खुशी प्रकट की है, अब की बार 400 के पार नारा दिया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से लोकसभा के प्रत्याशी बने संतोष पांडे ने जनता का आभार प्रकट किया, कहा लोगों के प्यार और भरोसे से टिकट मिला है। केंद्र ने त्रिपुरा सरकार और टिपरा मोथा के साथ किया द्विपक्षीय समझौता, गृहमंत्री अमित शाह बोले त्रिपुरा के लिए ऐतिहासिक दिन है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा नॉर्थ ईस्ट में शांति और समृद्धि के लिए 5 साल में हुए 11 ऐतिहासिक समझौते, हथियार छोड़कर 10,000 लोग मुख्य धारा से जुड़े। आज तक की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर, पुलिस भर्ती के बाद पेपर लीक मामले में सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा भी रद्द। सीएम योगी ने ट्वीट करके चेतावनी दी, परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। योगी के फैसले पर अखिलेश का तंज, कहा बीजेपी पहले हर संभव कोशिश करती है कर्म को छुपाने की, लेकिन जब जनता का दबाव पड़ता है तो चुनाव हार के डर से पीछे भी हटती है। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र की नावर घाटी में ताजा बर्फबारी हुई है, तापमान घटा, तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी हुई है, बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के पूंछ में भारी हिमस्खलन, 7 स्थानीय ट्रैकर्स को सुरक्षित बचाया गया। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बंद है, भूस्खलन के कारण आवाजाही ठप है। रोहतक में भी बेमौसम बारिश, जमकर गिरे ओले, तस्वीरें सामने आई। शिमला में मौसम ने करवट ली है, बारिश होने से पर्यटकों के लिए परेशानियां भी बढ़ी हैं। एक बार फिर से बदला मौसम का मिजाज, जो दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश, सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। यूपी के सीतापुर में हो रही बारिश, लगातार बारिश से लोगों की बढ़ी परेशानी। और यह बिन मौसम बारिश से किसानों की बर्बादी नजर आ रही है, किसानों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। हरिद्वार में बदला मौसम का मिजाज, क्षेत्र में बारिश के साथ जमकर गिरे ओले। ढालवास में भूस्खलन के कारण काफी नुकसान पहुंचा है। शिमला से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ताजा बर्फबारी की तस्वीरें यहां से सामने आई हैं। वहीं कुल्लू में भी तापमान में जबरदस्त गिरावट, भारी बर्फबारी के बाद। वही बर्फबारी देखकर पर्यटकों के चेहरे खिलते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपको श्रीनगर डल झील की दिखा रहे हैं। वही बारिश से तापमान में जबरदस्त गिरावट है। करनाल में भी बारिश हुई है, बूंदाबांदी के साथ ठंड का प्रकोप। बागेश्वर में झमाझम बारिश जारी है, कपकोट में बर्फबारी से ठंड बढ़ी है। बागेश्वर में भारी बारिश के बाद हुई बर्फबारी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। कानपुर के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश, तापमान में गिरावट। राजौरी में सीआरपीएफ ने की दूर दराज के इलाके में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारागार प्रशासन, 285 बंदी रक्षकों और 27 उप जेलरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं।
जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच हुए विवाद में यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों समेत 3 जख्मी हैं। दिल्ली पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। बुल्डाना में विधायक ने जमकर की एक शख्स की पिटाई। घटना का पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। पटना की रैली में मनोरंजन के लिए हुआ बारबलाओं का डांस, वीडियो वायरल हो रहा है। आजमगढ़ में नकल कराते शिक्षक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मामले पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। मथुरा से एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ युवक तमंचा लेकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वही तेलंगाना के हमनकुंडा में एक निजी होटल की रसोई में भीषण आग लग गई। इलाके में हड़कंप। बक्सर में प्रेमिका से मिलने गए एक युवक को प्रेमिका ने किया बुरी तरह से घायल। गंभीर अवस्था में युवक खुद पहुंचा अस्पताल। सुकमा में चाचा ने अपने भतीजे और भतीजी पर चाकू से कर दिया प्रहार। दोनों हुए गंभीर घायल। अंबाला में वैन के नीचे रिपेयर करने वाले मैकेनिक पर वैन चढ़ गई। पीछे खड़े ट्रक ने आकर टक्कर मार दी। हादसा हो गया। हादसे में मैकेनिक की मौत हो गई। वाराणसी में 40 मीट की दुकानों को कराया गया बंद। काशी विश्वनाथ धाम से 2 किलोमीटर के दायरे में आने की वजह से यह कार्रवाई हुई है। बिजनौर में कांवड़ियों की ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने टक्कर मार दी। कई कांवड़िए जख्मी बताए जा रहे हैं। दिल्ली के बदरपुर फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसा, 3 लोगों की मौत हो गई। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 19 साल से सक्रिय 2 खूंखार नक्सलियों ने किया सरेंडर। मेरठ में एक शख्स ने की थी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लगाने की कोशिश। पुलिसकर्मियों पर भी गाड़ी चलाने का प्रयास किया था। वहीं संभाजी नगर में बाल विवाह रोकने में पुलिस और बाल कल्याण समिति को कामयाबी मिली। वक्त रहते शादी रोककर मां बाप को समझाया गया। चूरू में गैस सिलेंडर में धमाकों से गूंजा आसमान। एक के बाद एक करके 11 सिलेंडर ब्लास्ट। सीकर में 3 महीने के मासूम बेटे को पिता ने छत से फेंक दिया। मासूम बेटे की जान चली गई। मोतिहारी में बदमाशों ने की एक शख्स की गला रेत कर हत्या। तफ्तीश कर रही है पुलिस। आगरा में जमीनी विवाद के चलते मंदबुद्धि बच्चे पर जानलेवा हमला। पुलिस की गिरफ्त से दूर है फिलहाल आरोपी।